लोग कह रहे हैं कि ये जी राहुल गांधी ने अगर किताब चुनी ही, संविधान को अगर चुना ही, तो लाल संविधान क्यों चुना? लाल किताब पर मैं ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब एक डेलीगेशन चाइना गया था, लेकिन एक फोटो बहुत वायरल हुई थी उस समय। ये जो लाल किताब ये जो लेकर चले हैं और भाजपा ने इमरजेंसी भारत की राजनीति या पूरे इतिहास के ऊपर एक काले धब्बे की तरह है। वो जो मोदी जी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मोदी जी तानाशाह हैं। सर, ये जो लाल किताब है, मैंने अमेज़न पे भी ढूंढा, हाँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक, हाँ। तो मेरे को भी मिला ये लाल किताब। हाँ। लेकिन इस पे बड़ी चर्चा हो रही है सर। लोग कह रहे हैं कि ये जी राहुल गांधी ने अगर किताब चुनी ही, संविधान को अगर चुना ही, तो लाल संविधान क्यों चुना? और दूसरी ये भी बात लोग कह रहे हैं कि जिस समय मतलब संसद के अंदर जब ये लोग शपथ ले रहे थे, नवनिर्वाचित ये जो सांसद हैं जब शपथ ले रहे थे, तो सर ये लाल किताब पे बड़ी एक तो बात हुई, और दूसरा ये उस दिन इमरजेंसी का 46वां साल शायद पूरा हुआ था उस समय। उस दिन 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी। तो जो बीजेपी वाले हैं वो इमरजेंसी की बार बार याद दिला रहे थे। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये दो अलग अलग विषय हैं। लाल किताब या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उनका लाल रंग को लहराना, बार बार लहराना, जो उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान में लहराया जी। और दूसरा जो आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, इमरजेंसी भारत की राजनीति या भारत के पूरे इतिहास के ऊपर एक काले धब्बे की तरह है। ये वो 19 महीने का पीरियड था जब हर तरह की जो पब्लिक की एक राइट्स होते हैं, जो नागरिकों का जो एक अधिकार होता है, उनका हनन हुआ। प्रेस की आजादी छीन ली गई। 9000 से ऊपर नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, रातों रात डाल दिया गया। तो 25 जून को ही जब उन्होंने शपथ ली तो ये एक मौका था। देखिए, अभी मैंने जैसे राहुल गांधी की परिपक्वता की बात करी या कांग्रेस की इस चीज की बात करी, तो ये एक बहुत बड़ा मौका था कि जिस समय पर कि वो इस बात को बोलते, या अगर वो एक हल्के से एक सटल वर्ड्स में भी देश से माफी मांगते कि भाई आपातकाल में जो हुआ, आपातकाल में वो गलत हुआ या आपातकाल नहीं लगाया जाना चाहिए था। भले ही किन्हीं भी परिस्थितियों में उनकी दादी ने वो आपातकाल लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। वो ऐसा उनके ना कहने की वजह से वो जो मोदी जी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, मोदी जी तानाशाह हैं, संविधान बदल के रख देंगे, तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी थोड़ा सा नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई आप किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तानाशाह का जो आरोप है वो चस्पा करते हो, तब जबकि आपकी दादी ने स्वयं आपातकाल लगाया और सारे नागरिक अधिकारों का हनन किया। लाल किताब पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बीजेपी वाले लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि वो लाल किताब वो चाइना से प्रेरित हैं, वो चीन के साथ उनकी कोई साठगांठ है, या ये लाल किताब क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन आप जब खुद ही देखते हैं, आपने जैसे कहा कि आपने अमेज़न पर देखा, मैंने सर्च किया कि भारत के संविधान की किताब अवेलेबल है तो किस किस फॉर्म में है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो ओरिजिनल भारत का संविधान है उसमें अशोक का चिन्ह है और वो ग्रे और ब्लू कलर में है। वो आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। बल्कि एक न्यूजीलैंड के भारतवंशी, भारत मूल के गौरव शर्मा, न्यूजीलैंड के वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने भी एक बार ट्वीट किया था और उन्होंने उसकी फोटोग्राफ डाली थी कि जो भारत के संविधान की मूल प्रति थी, वो मूल प्रति भी अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, वो नीले रंग की है जी। तो भाजपा का ये बात को उठाना मुझे इतना कोई बहुत सार्थक नहीं लगता कि लाल किताब क्यों है। अब ये उनकी चॉइस हो सकती है राहुल गांधी की, वो लाल किताब लोग मतलब लाल किताब के बारे में क्यों उठा रहे, कारण क्या है? कारण तो उसको चीन के साथ जोड़ने की सीधी सी कोशिश है। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब एक डेलीगेशन चाइना गया था। कब की बात है ये UPA 2 की बात है। मैं एग्जैक्ट मुझे सन ध्यान नहीं है, ईयर मुझे ध्यान नहीं है। एक डेलीगेशन वहां पर गया था जिसमें मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी और राहुल गांधी जी थे, कुछ और सीनियर इनके लीडर्स भी थे। वहां पर इन्होंने CCP के साथ कुछ पैक्ट साइन किया
अब देखिए, सरकार के साथ बहुत सी संधियां करती है, बहुत से प्रस्ताव होते हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर साइन होते हैं जी। लेकिन वो या तो जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं विदेश विभाग के, वो साइन करते हैं, या संबंधित मंत्रालय के अधिकारी साइन करते हैं, या संबंधित मंत्री करता है, या प्रधानमंत्री साइन करता है। लेकिन एक फोटो बहुत वायरल हुई थी उस समय कि वहां पर एक प्रस्ताव साइन किया गया जिसको कि राहुल गांधी साइन कर रहे थे और बैकड्रॉप में सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी खड़े थे। तो उस बात को बीजेपी ने, विशेष रूप से सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था कि क्या चीन की सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें और कांग्रेस के बीच में कोई संधि हुई है कि किस तरह से भारत में चीन का या कम्युनिज्म का प्रभुत्व छाए या उस प्रभुत्व को बढ़ावा मिले। और ये जो लाल किताब ये जो लेकर चले हैं और भाजपा ने इसको चीन के साथ जोड़ा है, उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको नजर यही आएगा कि अल्टीमेटली वो उस चीज पर इंगित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने चीन के साथ क्या पैक्ट किया था। और ये आज भी इस पर रहस्य पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जो मैं कांग्रेस से अपेक्षा कर रहा हूं कि वो एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करें, कांग्रेस को भी सामने आना चाहिए, वो बता देना चाहिए कि देखिए भाई हमारा ये पैक्ट हुआ था। भाई ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो कांग्रेस नहीं बताना चाहती? तो क्या सर 10 सालों से जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, इतनी मजबूत सरकार है, तो क्या वो पैक्ट बीजेपी सरकार नहीं पता कर सकती कि कौन सा पैक्ट था? नहीं, सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने कोई अगर एमयू किया है किसी देश के साथ तो वो पता नहीं भारत सरकार का एमयू नहीं था ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब राहुल गांधी महज एक सांसद थे तो एक सांसद के नाते वो कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी एग्रीमेंट साइन करने की स्थिति में नहीं थे। कोई भी सरकारी एग्रीमेंट अगर साइन होगा तो संबंधित विभाग का मंत्री करेगा या प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर वो जो भी अनुबंध हुआ, जो भी वहां पर पैक्ट साइन हुआ, उसको राहुल गांधी ने साइन किया। और उस टाइम पर उपाध्यक्ष सीसीपी के हुआ करते थे जी जिनपिंग, जो आज वहां के प्रीमियर हैं जी, उन्होंने साइन किया। तो उस टाइम पर भी आप देखिए, वहां से भी पार्टी के एक व्यक्ति ने उस पैक्ट को साइन किया, यहां से भी पार्टी के एक व्यक्ति ने। तो इट वाज अ पैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, अच्छा, कांग्रेस एंड सीसीपी। सरकार का कोई लेना देना नहीं था, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं था। तो भाजपा बार बार इसी बात पर इंगित करती है कि ये जो आप लाल किताब लेकर घूम रहे हैं, क्या ये आप चाइना को प्रमोट कर रहे हो क्या?